नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर छपरा से आ रही है, जहां कल खत्म हुए मतदान के बाद चुनावी रंजिश में फायरिंग हुई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। कल मतदान केंद्र संख्या 118 पर रोहिणी आचार्य पहुंची थी, जहां विवाद हुआ था। हालांकि देर रात पुलिस ने विवाद को खत्म कर दिया था, लेकिन आज सुबह फिर से दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और एक पक्ष द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें बड़ा तेलपा निवासी चंदन राय की मौत हो गई है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। घटना से जुड़ी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं। दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको छपरा से बता रहे हैं। रोहिणी आचार्य बूथ पे गई तो वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों और वहाँ के दबंग लोगों ने इनके साथ अभद्र व्यवहार किया, बशर्ते इन पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया गया। उसके बाद उस रोहिणी आचार्य के साथ दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट की दुर्घटना किया गया। अगर प्रशासन कल की घटना से सतर्क होता तो आज ये मौत नहीं होता। इसकी पूरी घटना की जिम्मेदारी सारण जिला प्रशासन है। अगर सारण जिला प्रशासन चाहती तो कल आज मौत का तांडव लोग नहीं करते। आज कुछ लोग भिखारी चौक पे आ रहे थे, अपने कल के घटना के बाद लोग शांत हो गए, सोचे कि छोटा मोटा घटना लोग शांत हो गए। कुछ लोग उधर से आ रहे थे नौजवान लड़के, उनके साथ वहाँ के दबंगों ने गोली चलाया। नाम प्रकाश सिंह दबंगों ने गोली चलाया, जिसके चलते एक नौजवान चंदन कुमार यादव की मौत हुई है। इसके अलावा 2 लोग मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं, जो कि पटना पीएम से मर गया। मतलब निंदनीय घटना है। इस प्रकार का घटना होना नहीं चाहिए। ये समाज के लिए उचित नहीं है और पुलिस प्रशासन तत्पर है। हम लोग को आशा है कि न्याय होगा। सर, क्या लग रहा है कि पुलिस की इसमें विफलता है कहीं ना कहीं इस घटना को? अभी तुरंत इस विषय पर कुछ बोल देना हम समझते हैं कि उचित प्रतीत नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से कल वहाँ पर जो घटना घटी है तो उसके बाद ये घटना घटा है, तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर ही ये देखा जा रहा है। क्लियर है, इसमें तो कोई शंका है नहीं। इस वक्त बड़ी खबर छपरा से है, जहां चुनावी रंजिश में फायरिंग हुई। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें पटना रेफर कर दिया गया है। मैं बस दिखाना चाहूँगा कि यही वो जो एम्बुलेंस से जो है घायलों को रेफर किया जा रहा है। जो कहानी है पूरी वो कल शाम से शुरू हुई थी, जब रोहिणी आचार्य ने एक बूथ पर जाकर के हंगामा करने की कोशिश की थी। वहाँ पर दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में क्लैश हो गया था। उस क्लैश के बाद में आप देख सकते हैं कि जिस तरह का नज़ारा है, धीरे धीरे ये तनाव बढ़ते जा रहा है। और अभी जो फायरिंग हुई है उसमें 2 लोग जख्मी है। अब हटिए सामने से, आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी पहुंच चुके हैं, डीएसपी पहुंच चुके हैं यहाँ मौके पर। और जो मामला है उसको सल्टाने की कोशिश की जा रही। जो घायल है पहले उसे पटना भेजा जा रहा है इलाज के लिए। एक व्यक्ति की मौत की बात है यहाँ पर, जिनका शव अभी अस्पताल में रखा गया है। ये पूरा जो मामला है, कल के जो चुनावी रंजिश थी भिखारी ठाकुर चौक के पास बूथ संख्या 118 पर ये विवाद बढ़ा था। और ये विवाद अब जो है हिंसक झड़प का रूप ले चुका है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि डीएसपी मौजूद है। सर, क्या मामला? नहीं, अभी तो घटना की सूचना मिली है, गोलीबारी की सूचना मिली है भिखारी ठाकुर चौक पर। कल जो घटना हुआ उसी से कनेक्टेड है? हाँ, उसी से कनेक्टेड है। अभी वहाँ पे हम लोग कैंप कर रहे हैं, देखते हैं अभी क्या हो रहा है। बिल्कुल, पुलिसकर्मी जो है लगातार इस मामले को देख रहे हैं। डीएसपी से हमारी बात हुई, एडिशनल एसपी वहाँ घटनास्थल पर जा रहे हैं। पूरी तरह से तनाव बढ़ चुका है छपरा में। जो कल जो चुनाव हुआ था, देर रात पुलिस ने शांति से चुनाव खत्म करने का दावा किया था, लेकिन अब जो है ये मामला बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि फायरिंग हुई है बूथ के बाहर, जहाँ पे मतदान हुआ था वहाँ फायरिंग हुई है। उस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल है। कहीं ना कहीं ये तनाव बढ़ गया है और ये मामला जो है पुलिस के अंडर इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस अब उस मामले में कार्रवाई की बात करी। तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस कैंप कर रही है। लेकिन अब जो है मामला जो है काफी हिंसक रूप अख्तियार करते जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से इलाके में तनाव बढ़ गया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता जुड़े हुए हैं। संतोष, ये चिंता का विषय है। पहले हुआ करता था ऐसा, एक जमाना बीत गया जब बिहार में ऐसी घटनाएं घटती थी चुनाव के दरमियान, और बिहार की काफी बदनामी हुआ करती थी। एक बार फिर से ये घटना सामने आई है। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है और प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है?
जी देखिए, बिल्कुल पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई है छपरा में। हालांकि पूरे देश में चुनाव हो रहा है, कहीं से भी ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई थी और पूरे देश में शांतिपूर्ण चुनाव की ही खबर जा रही थी। लेकिन छपरा का चुनाव जो होता है पूरे देश की नजर में रहता है। कई बार यहाँ चुनावी हिंसा की खबरें आई है। लालू यादव और राजीव प्रताप रूडी के बीच में जो चुनाव हुआ था, हिंसा के कारण एक बार पूरा चुनाव रद्द कर देना पड़ा था। तो वो दिन भी लोगों को याद है और आज का दिन भी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे घटनाएं हो रही है। लगातार कल रात में भी एक फायरिंग की घटना हुई थी, एक महिला को गोली लग गई। आज सुबह भी एक फायरिंग की घटना हुई जिसमें एक आरजेडी वर्कर की मौत हो गई है और 2 आरजेडी वर्कर घायल है। तो कहीं ना कहीं एक तनाव का माहौल जो है बन गया है चुनाव के बाद से। हालांकि ये आशंका व्यक्त की जा रही थी पहले से ही, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है इस मामले में विफल साबित हो रही है। हर बार घटना के बाद ही पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंच रही है। जो इलाके में तनाव का माहौल था, कल से ही आशंका व्यक्त की जा रही थी। जिस तरह की वोटिंग हुई थी उसके बाद से ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि दोनों पार्टी के वर्करों के बीच में तनाव है और छिटपुट हिंसा की खबरें हर जगह से आ रही थी। और जब चुनाव खत्म हो गया तो तभी ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि तनाव हो सकता है। हालांकि देर रात तक वहां पे मामला शांत हो गया था। जैसा कि मृतक के पिता से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो जिस बच्चे की मौत हुई है, जिस लड़के की मौत हुई है, वो लड़का अपना पढ़ाई करने जा रहा था, उसे रोक करके गोली मारी गई। तो कहीं ना कहीं क्या वहाँ पे घटनाक्रम क्या हुआ वो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से हत्या हुई है उसके बाद पूरे इलाके में तनाव है। मैं सदर अस्पताल में भी खड़ा हूँ, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जितेंद्र राय जो यहाँ के पूर्व मंत्री भी है बिहार सरकार के, वो यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता अगर इस तरह की घटना करता है तो निंदनीय, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पुलिस के ऊपर उन्होंने विश्वास जताया कि पुलिस इस मामले में सही कार्रवाई करेगी, सही दोषियों को पकड़ करके जेल तक भेजेगी। उन्होंने लोगों को समझाया भी है कि किसी तरह से उग्र नहीं होना है, कानून को हाथ में नहीं लेना। ये तमाम तरह की बातें जो चल रही है, लेकिन जो घटना हुई है उसे लेकर के कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक तनाव का माहौल बन गया है। और पुलिस जो है एक्शन घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है। वहाँ पे हमने वीडियो भेजा, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है घटनास्थल पर कैंप किए हुए हैं। तमाम लोगों को जांच किया जा रहा है। घटना की जांच भी शुरू कर दी गई। इसमें कौन से आरोपी है उन्हें चिन्हित भी किया जाए। कई नाम उभर के सामने आए, लेकिन पुलिस का कहना है कि जब तक चिन्हित नहीं किया जाएगा सही तौर पे आरोपियों की पहचान करके उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। एसपी से हमारी बात हुई है। संतोष, अगर आप ये अपडेट कर पाए जिसमें बताया जा रहा है, जैसा आपने बताया कि एक व्यक्ति की जो मौत हुई है वो आरजेडी समर्थक थे और 2 और घायल हैं, क्या वो भी आरजेडी के समर्थक हैं? जी बिल्कुल, ये दोनों जो है आरजेडी के सीधे तौर पर समर्थक है, क्योंकि सभी दोनों एक ही जाति विशेष के अंदर आते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जातीय तनाव बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि 2 जाति के लोग आमने सामने हो गए। शुरू से ही छपरा जो है 2 जातियों के बीच में चुनावी संघर्ष का रणक्षेत्र रहा है। हर बार यही चुनाव के दौरान भी देखा जाता है सीधे पूरा छपरा 2 पार्ट में बटा नजर आता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ था। तो ये जो चुनाव हुआ है कहीं ना कहीं चुनाव के बाद एक जातीय तनाव जो है पूरी तरह से बढ़ गया है। जो लड़ाई छपरा की लड़ाई थी सीधे तौर पे आरजेडी के रोहिणी आचार्य और बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के बीच में थी। और दोनों के समर्थक ठीक है संतोष, आप इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।